यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ है उसे जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे। आप भी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही रहे होंगे। यदि ऐसा है तो निश्चित ही इस वीडियो को अंत तक देखें। यह अध्यात्म, दर्शन और धर्म से जुड़े प्रश्न ही नहीं है, यह आपकी जिंदगी से जुड़े प्रश्न भी है। एक बार जब पांडवजन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा प्रथमतः सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा जिससे पानी लेने वे वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने क्या किया और क्या थे वे प्रश्न जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यक्ष पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? तिनकों से भी ज्यादा असंख्य क्या है? युधिष्ठिर, मन हवा से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से भी ज्यादा असंख्य होती है। यक्ष रोगी का मित्र कौन है? मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन है? युधिष्ठिर, वैद्य रोगी का मित्र है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र है दान। यक्ष यश का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर, यश का मुख्य स्थान दान है, सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? मनुष्य का परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण है कार्यकुशलता, दान मनुष्य का परम आश्रय है। यक्ष लाभों में प्रधान लाभ क्या है? सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर, निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है, सबसे उत्तम सुख है संतोष। यक्ष दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते? युधिष्ठिर, दया दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। यक्ष किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं होता? युधिष्ठिर, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। यक्ष किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य धनी होता है? किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर, कामवासना को त्याग कर मनुष्य धनी होता है, लालच को त्याग कर वह सुखी होता है। यक्ष मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर, लालच के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, सच्चे लोगों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष दिशा क्या है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? युधिष्ठिर, सत्पुरुष दिशाएं हैं, जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है। यक्ष उत्तम दया किसका नाम है?
सरलता क्या है? युधिष्ठिर, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है। सुख दुख में मन का एक जैसा रहना ही सरलता है। यक्ष, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? युधिष्ठिर, क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना मुश्किल होता है। लालच सबसे बड़ी बीमारी है। यक्ष, साधु कौन माना जाता है? असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है। निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष, धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर, इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है। मन के मैल को साफ करना परम स्नान है। यक्ष, अभिमान किसे कहते हैं? कौन सी चीज परम दैवीय है? युधिष्ठिर, धर्म का ध्वज उठाने वाले को अभिमानी कहते हैं। दान का फल परम दैवीय है। यक्ष, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पाता है? युधिष्ठिर, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने से काम में जीत हासिल होती है। यक्ष, सुखी कौन है? युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं है, जो दूसरे प्रदेश में नहीं है, जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन भी घर में रहकर साग सब्जी खा लेता है, वही सुखी है। यक्ष, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, हर रोज संसार से प्राणी यमलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? यक्ष, सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर, जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख अतीत भविष्य में एक समान रहता है वही सबसे बड़ा धनी है। युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूं। मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफी खुश हुए और सभी भाइयों को जीवित कर महाभारत की जीत का वरदान देकर वह अपने धाम लौट गए।